2022 के लिए जहां तैयार होने के लिए एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरे तरफ एक गम का माहौल है। आप देख रहे हैं कि कल रात में किसानों को इस तानाशाही सरकार ने कुचल कर मार डाला। मैं अपने मंच से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तरफ से उनको सच्ची खराजे अकीदत पेश कर रहा हूं। जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वो काम ये तानाशाही सरकार कर रही है। वो गोरे अंग्रेज के जो ये काले अंग्रेज के रूप में ये जो दलाल आज सत्ता के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ करके आज जिस तरीके से जो घिनौना काम का अंजाम पिछली रात को इन्होंने दिया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आप अंग्रेजों के जमाने में भी किसान आंदोलन करते थे। जब उनका गोरे अंग्रेजों का कोई फरमान होता था तो जब उस गुलामी के दौर में जब ये किसान आंदोलन करते थे तो उनको बेतों से तो मारा जाता था, लाठियां तो उन पे बरसाई जाती थी, लेकिन किसी अंग्रेज की गाड़ी से इतिहास का पन्ना गवाह है कि कोई किसान कुचला नहीं गया। लेकिन इस सरकार में जो इस सरकार के एक मंत्री के इशारे पर जो किसानों की कुचल कर मौत के घाट उतारा गया है, आने वाले 2022 में इस बार लाठी डंडे गोली बारूद से इनका बदला नहीं लेना है, सिर्फ एक बटन दबा करके बदला लेना है। हम ये आह्वान कर रहे हैं आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के मंच से कि अभी शीर्ष नेतृत्व से वार्ता होगी और शीर्ष नेतृत्व से वार्ता करने के बाद अगर इजाजत मिलती है तो हम लोग भी लखीमपुर खीरी के लिए प्रस्थान करेंगे। कुछ लोगों को ये सरकार पुलिस के बल पर किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया, किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी को रास्ते से गिरफ्तार कर लिया और ये सरकार किसी को रोक दिया। लेकिन जब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का कारवां चलता है तो इंशाअल्लाह ताला पुलिस रास्ता बनाती है। आज एलआईयू के माध्यम से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से, मृतक के परिवारों से मिलकर के उनके दुख की घड़ी में हम हर वो कानून की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उनको न्याय दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करने का काम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल करेगी। आज जो किसान विरोध कर रहे हैं इसको समझने की जरूरत है। यह मत समझिए कि लड़ाई किसानों की है। यह लड़ाई जेन्युइन है। सेक्शन 9 में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये दो तरह का जो एग्रीमेंट होगा। आपने देखा कि सेक्शन 9 में साफ साफ लिखा है कि जिस भी फार्मिंग का एग्रीमेंट ये करेंगे उसमें इंश्योरेंस और क्रेडिट का करेंगे, उसके साथ इसको जोड़ने का काम करेंगे और उसका अर्थ यह है कि देसी भाषा में आपको समझा दे कि जो इंश्योरेंस और क्रेडिट के आधार पे जो फार्मिंगों का, जो हमारे जमीनों का एग्रीमेंट होगा उसमें यह उसको अधिकार प्राप्त होगा कि हमारे जमीनों पे वो लोन ले सकते हैं। उनको यह अधिकार होगा कि उस पे कभी भी कोई बड़ा से बड़ा गोदाम बना सकते हैं और उसमें हम किसान उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सेक्शन 7 में बिल्कुल स्पष्ट है
कि ये जो सेक्शन 7 में जो कानून है राज्य सरकार का, इस पे कोई अधिकार नहीं होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम राज्य से अपने अपने राज्यों में हम अलग कानून बना लेंगे, तो ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि राज्य सरकार का उस पे कोई अधिकार नहीं होगा। ये सेक्शन 7 में स्पष्ट कर दिया गया है कि वो कोई कानून अलग से नहीं बना सकते हैं। आज 18 रुपए केजी का सेब खरीद करके ये अडानी और अंबानी ले जा करके 299 रुपए केजी का कीमत कर दे रहे हैं। 20 रुपए केजी का लहसुन 250 रुपए केजी बेचे जा रहे हैं। ये आपसे अनाज अभी जो खरीदेंगे, ये गेहूं और चावल, ये आपसे तो ले लिया जाएगा अभी शुरुआती दौर में, आपसे अधिक दामों में खरीदा जाएगा। और जब खरीद लिया जाएगा, जब ये गोदामों में रख लेंगे, उसके बाद जब तीसरी चौथी बार में अगर आप चाहें कि उसी मूल्य पर ये ले ले, तब इनका मनमाना चलेगा उन मूल्यों पे, और ये आपको फिर अपने मनमानी ढंग से रेट इनका होगा। आज जो छोटी छोटी मंडियां जो समाप्त हो रही हैं, यह चिंता का विषय है। कमजोर कम पूंजी के लोग जब समाप्त हो जाएंगे, तो फिर आने वाले दिनों में पूंजीपतियों का राज हो जाएगा। इतिहास का पन्ना गवाह है, इस देश के अंदर एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो इस देश को सैकड़ों साल गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही। और ये जो गुलामी की बेड़ियां जब हमारे पैरों में पड़ गई, तो इस बेड़ियों को तोड़ने के लिए इस देश के नौजवान जब इस देश पे आंच आई, जब तिरंगे पे खतरा मंडराने लगा, तो इस देश का एक नेता हुआ करता था जो अवाम और नौजवानों से कहा करता था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज उन गोरे अंग्रेजों से हमने तो जंग जीत लिया, और जो लोग आज सत्ता शासन में बैठे हुए हैं, ये उस समय काला पानी से माफीनामा लिखा करते थे, और आज वो काले अंग्रेज जब इस देश के नौजवान जब अपनी मांगों को लेकर के, जब रोजगार को लेकर के, जब शिक्षा को लेकर के जब रोड पर उतरता है, तो उन नौजवानों पे लाठियां बरसाने का काम ये सरकार करती है।